हेलो एवरीवन। आज हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, सारे जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड ईयर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, मोंटीक क्लेम्स फॉर रिफॉर्म है। पब्लिकेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट, द क्रिप्स प्रपोजल एंड वेवल प्लान। ठीक है, मोंटीक क्लेम्स फॉर रिफॉर्म 1919 में आता है। ठीक है, 1919 में ये रिफॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में दिया था। इनका पर्पस क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट देना। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट देना मतलब इंडियंस को अपने काम खुद मैनेज करने का मौका देना। ठीक है, प्रोविजन स्टेट में डायरकी शुरू हुई। डायरकी कुछ सब्जेक्ट इंडियन को दिए, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, उसके बाद एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट जो थे ये इंडियंस को दिए। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ब्रिटिश के पास ही रहे, जैसे पुलिस हो गया, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, मोंटीक क्लेम्स फॉर रिफॉर्म ये एक्ट कब आता है? 1919 में। दूसरा है हमारे पास साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को और क्या कहते हैं? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। साइमन कमीशन इज आल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। ब्रिटिश कमीशन सेटअप इन 1927 में आता है हमारे पास साइमन कमीशन। ठीक है, अंडर सर जॉन साइमन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ये कब आता है साइमन कमीशन? 1927 में। ठीक है, आगे हमारे पास है क्रिप्स प्रपोजल। ये कब आता है हमारे पास? क्रिप्स प्रपोजल कब आता है? 1942 में। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल ये क्या हुआ था? बेसिकली ब्रिटिशर्स को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, इसलिए 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए। वार के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब ये ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? 1942 में। वेवल प्लान तीसरा हमारे पास, ये कब आया था? 1945 में। ठीक है, 1945 में हमारे पास आता है वेवल प्लान, 1945 में। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा? क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड आउट द करेक्ट वन अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें करेक्ट बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले आप समझ लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 324 इज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट और एक ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 और हर साल 25 जनवरी जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे। आगे है हमारे पास, थोड़ा सा और समझ लो इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शंस करवाएगा? तो लोकसभा के, राज्यसभा के, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस। किसके इलेक्शंस करवाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, मतलब MLA, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC, एंड वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के, इनके इलेक्शंस कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। ठीक है, और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन। ठीक है,
सुकुमर सेन 1950 से लेकर 1958 तक फर्स्ट चीफ इलेक्शन थे इंडिया के, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, फाइंड आउट द करेक्ट वन अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नगेंद्र सिंह वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टी स्वामीनाथन वॉज द फिफ्थ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके एनटी के सिलेबस में मेंशन है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है। टी एन शेषन वॉज द 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एन गोपाल स्वामी वॉज द 15th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 के लिए? देखो हमने पढ़ा अभी कि सुकुमर सेन था पहला इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत हो गया। जहां पर भी 1 है तो वो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, इससे भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 81, क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हमें इसके बारे में बताना है, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 बिम्स्टेक के बारे में पहले आप थोड़ा सा जान लो, ये है क्या। देखो ये 7 कंट्रीज का एक रीजनल ग्रुप है जो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल के पास, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के आसपास लोकेटेड है। बिम्स्टेक का मेन पर्पस क्या है? ट्रेड बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन जैसी फील्ड्स में मिलकर काम करना, ठीक है। बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कितने? 7, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज पर। बिम्स्टेक वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1997, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 1997 में ही स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? BISTEC, ठीक है। बाद में म्यांमार ऐड हुआ तो इसका नाम हो गया BIM, ठीक है। BIMSTEC, ठीक है। म्यांमार लेटर ऑन ऐड हुआ था। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1997, जो कि ठीक है। इट हैज 7 मेंबर्स, इसके 7 मेंबर्स से क्वेश्चन नंबर 81 क्या आता है? इट हैज 7 मेंबर्स। आगे हमारे पास ऑर्गेनाइजेस इंटर गवर्नमेंटल इंटरेक्शन थ्रू सुमित, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग, परमानेंट वर्किंग कमेटी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स एंड एक्सपर्ट्स लेवल मीटिंग। सुमित इन 2025 वॉज हेल्ड इन बिम्स्टेक सुमित 2025 जो हुई वो थाईलैंड में हुई। क्वेश्चन नंबर 81 क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसकी मीटिंग जो हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम में आप देख लेना, JKSSB या तो नायब तहसीलदार में या किसी भी एग्जाम में ये जरूर डालेगी। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 77 जो है ना, इसमें ब्रिक्स चेयर के बारे में और एयर के बारे में बताना है, ठीक है। देखो पहले ये ना ब्रिक्स की पहले आप ये समझो कि ब्रिक्स होता क्या है। 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का ग्रुप, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये 5 कंट्रीज मिलकर क्या करती हैं? एक इंटरनेशनल ग्रुप्स बनाती हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डेवलपमेंट इश्यूज पर कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन करते हैं। ब्रिक्स क्यों बनाया गया? ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में अपनी पावर बढ़ाने के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज USA, यूरोप के इकोनॉमिक डोमिनेंस का अल्टरनेटिव बनाने के लिए, ठीक है। ब्रिक्स कब बना? 2006 में बेसिकली ये ब्रिक था, ठीक है। BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना बना। 2010 में क्या होता है? इसमें कौन ऐड होता है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका ऐड होता है तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स समित हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें सब लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज का एक बैंक है, शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% यही कंट्रीज में रहता है। वर्ल्ड GDP का लार्ज पोर्शन ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करता है। डेवलप्ड कंट्रीज की वॉइस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब यहाँ पर कब कब ये हुआ? ब्रिक्स चेयर का मतलब क्या होता है? देखो
ब्रिक्स चेयर, जिस कंट्री के पास 1 साल के लिए ब्रिक्स का लीडरशिप होता है ना, उसे बोलते हैं ब्रिक्स चेयर, ठीक है, वो कंट्री ब्रिक्स चेयर होती है। अब हमारे पास साल दिए हैं और क्या दिया है, ब्रिक्स चेयर दिए हैं। 2025 में किसके पास था, 24 में, 23 में एंड 2021 में। देखो क्वेश्चन नंबर 77 है, क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पहले का हमारे पास ब्राज़ील 2025 में, दूसरे का हमारे पास रशिया 2024 में, तीसरे का हमारे पास साउथ अफ्रीका 2023 में, ब्राज़ील 2021 में। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना था, 1945 में, नहीं ये बना था 1988 में, ठीक है। इट इज़ अ UN बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड ऑन क्लाइमेट चेंज, receiving the Nobel Prize in 2007, predicts that global temperature will increase, which will have beneficial impacts in some regions and harmful in others. तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये सारे करेक्ट है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ पहला करेक्ट नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, CAG के बारे में हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है। इन्होंने असर्शन दी है और रीजन दी है। असर्शन में CAG ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन द कंट्री। दूसरा हमारे पास CAG को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द गवर्नर ऑफ द स्टेट वॉज रीनेम्ड एज सदर रियासत। तो क्या आएगा इसका करेक्ट, 6th अमेंडमेंट, ठीक है, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 इज द अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया जम्मू एंड कश्मीर में, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, 1976 में, 1976। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, पार्टीज इन J&K असेंबली इलेक्शन 2024, नंबर ऑफ सीट वन, किसने कितनी की। क्वेश्चन नंबर 38, JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, JK PDP कितनी की थी 2024 में। क्या आता है इसका करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन्होंने कितनी की, 3 की। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी की थी, 6। उसके बाद BJP ने कितनी की थी, 29, और PDP ने कितनी की थी, 1, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट। द jurisdiction of CAG of India was extended to the state of Jammu and Kashmir for the first time in, option number C, 1958. 1958 is the correct option. क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। इट वॉज साइंड इन 1952. इट वॉज साइंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेख अब्दुल्ला रजीम, give unlimited power to central government on all issues related to state, granted Indian citizenship to resident of the state। देखो ये साइन होता है 1952 में ही, तब उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला की हुकूमती होती है, ये भी ठीक है, लेकिन इसने कोई अनलिमिटेड पावर नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब किसी भी तरह से कोई भी
जो पावर होती है अनलिमिटेड पावर वो नहीं दी, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स है। गिव इंडियन सिटीजनशिप टू रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, ये वाला भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। 1952 में ही साइन हुआ था, तब शेख अब्दुल्ला की हुकूमत थी। ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप टू रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, कोई अनलिमिटेड पावर नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास पंचायती राज के बारे में है, ठीक है। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये असर्शन है, इसकी रीज़न देखो। द एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 40th ईयर ऑफ क्रिएशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए? दोनों ठीक है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, BDC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ये ठीक है। एक्ट वाज इनेक्टेड इन 40th ईयर ऑफ क्रिएशन, ये भी ठीक है, लेकिन ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे हमारे पास द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कन्वेंड इन 1947, was empowered to draft the state constitution, was empowered to decide the state accession to India, was empowered under Article 370 of the Constitution. was जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 1947 में नहीं थी बनी, ठीक है। ड्राफ्ट किया था स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, इसी ने ड्राफ्ट किया था स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आ गया हमारे पास वॉज एम्पावर्ड टू डिसाइड द स्टेट्स एक्सेशन टू इंडिया, वॉज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हैं, ठीक है। एशियान, सार्क, OIC, SCO। एशियान कब बना? क्वेश्चन नंबर 30, क्या ऑप्शन रहेगा करेक्ट इसका? एशियान बना था 1967 में, ठीक है, 1967 में। पहले का आएगा हमारे पास दूसरा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सार्क का बना था 1985 में, ठीक है, बाकी ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या हमारे पास? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे हमारे पास लास्ट का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR वाज अप्रूव्ड बाय द UN जनरल असेंबली इन विच ईयर? सो क्या करेक्ट इसका आंसर रहेगा? दिसंबर 1966, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं, कभी ना कभी JKSSB ज़रूर पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल।